लेकिन मयूरेश जी, एक बार जरा कंजम्पशन वाले शेयरों पर फिर से जरा राय दीजिए। मान लीजिए एफएमसीजी में या फिर डिस्क्रिशनरी स्पेस में किसी को अगर बाइंग करनी हो, तो आपके हिसाब से बेहतर वैल्यू आपको कहां दिख रही है? तो अभिषेक जी, जैसे मैंने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा था, विद इन एफएमसीजी एज अ पैक्ट जनरली अच्छा करना चाहिए। एंड विद इन दिस पैक्ट मैरिको ये हमारा टॉप पिक रहेगा। ऑब्वियसली अदर प्लेयर्स विल आल्सो कंटिन्यू डूइंग वेल, क्योंकि रूरल जो एक कंपोनेंट है एफएमसीजी शेयरों के लिए, ये बहुत बड़ा कंपोनेंट होता है। दूसरा, आई थिंक जो डीलर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क ये बढ़ा रहे हैं डायरेक्ट रीच के हिसाब से, आई थिंक इस इज वेरी सिग्निफिकेंट। तीसरा, आई थिंक जैसे रूरल कंजम्पशन वापस आएगा बिकॉज ऑफ बेटर मानसून, एमएसपीज, जो टैक्स कट्स हम देख रहे हैं, वहां पे अर्बन कंजम्पशन शुड आल्सो स्टार्ट रिवाइविंग। कहीं ना कहीं आई थिंक जो वॉल्यूम ग्रोथ लैग कर रही थी, वो आई थिंक सस्टेनेबली इंप्रूव करनी चाहिए। एट द सेम टाइम आई थिंक अगर आप इनपुट कॉस्ट की बात करते हैं, वो पाम ऑयल हो, कैनल ऑयल हो, बाकी के आई थिंक अन्य द्रव हो, जो अलग अलग लगते हैं काफी एफएमसीजी कंपनीज को, बट जनरली आई थिंक इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कंट्रोल में है। और इनपुट कॉस्ट अच्छे खासे कंट्रोल होने के कारण मार्जिन्स में एक इम्पैक्ट आएगा। ये जो ऑपरेटिंग लेवरेज प्ले आउट होगा, बेहतर वॉल्यूम्स विद बेटर प्राइसिंग एंड बेटर मार्जिन्स, ये प्रॉफिटेबिलिटी पे प्ले आउट होगा। और मार्केट्स अल्टीमेटली बॉटम लाइन ग्रोथ या अर्निंग्स को देखेगा। हम भी मार्केट्स में दुनिया में जो ईपीएस रेटिंग देखते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन आ रहा है कि ईपीएस रेटिंग में एक सिग्निफिकेंट सुधार देखने मिल सकता है बिकॉज ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज फैक्टर्स पुट टुगेदर। और इसलिए हमारे हिसाब से आई थिंक जो एक रिकवरी है, ये अच्छी खासी रह सकती है सेकेंड हाफ में, एंड कंपनीज कैन प्रॉब्ली बिल्ट अप। तो एफएमसीजी एज अ स्पेस जनरली शुड डू वेल। मैरिको, अभिषेक जी, रिमेन्स आवर टॉपिक।